Yes, students, the next topic is standard deviation we have discussed, variation we have discussed. The point is we have to also find out the relative measures. ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर हम निकाल लेते हैं, तो रिलेटिव मेजर निकालने के लिए हमेशा हमें कॉफिशिएंट निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे एक रिलेटिव मेजर निकालने के लिए हमें कॉफिशिएंट ऑफ डेविएशन निकाला, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाला, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाला। इसी तरह से हम कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉफिशिएंट ऑफ डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा हमारा? कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है, दिस C dot V dot is known as for coefficient of variation, and this is equal to you can say that 100 multiplied by sigma by x bar. Simple. तो sigma is your standard deviation and x bar is your mean. तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, मीन पता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो, सो दिस गिव्स यू कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर गिवन नहीं है तो पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, फिर आप मीन निकालोगे और फिर आप कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मूवमेंट्स। देखो मूवमेंट्स क्या हैं, हम rth मूवमेंट निकालेंगे। rth मीन्स कोई भी मूवमेंट हम निकालेंगे। r को आप 1 पुट कर दोगे तो फर्स्ट मूवमेंट आ जाएगा, r को 2 पुट कर दोगे तो सेकेंड मूवमेंट आ जाएगा, r को 3 पुट कर दोगे तो थर्ड मूवमेंट आ जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो rth मूवमेंट का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, व्हाट इज मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट्स क्या हैं, मूवमेंट्स का टॉपिक है, दिस इज ऑल अबाउट मूवमेंट्स। ओके, मूवमेंट्स क्या है? देखो आप ये कहते हो द rth मूवमेंट ऑफ ए वेरिएबल x, rth मूवमेंट ऑफ ए वेरिएबल x, rth मूवमेंट मतलब आप कोई भी rth मूवमेंट ले रहे हो, rth मूवमेंट ऑफ ए वेरिएबल x अबाउट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a, अबाउट एनी पॉइंट x इन आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं हम कोई भी, अबाउट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a इज डिनोटेड बाई, इसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर डैश, इज डिनोटेड बाई म्यू आर डैश। ठीक है, एंड इज गिवन बाई क्या होता है, म्यू आर डैश इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ i f i x i माइनस a रेज टू द पावर r, 1/n, n पता है आपको पॉपुलेशन का मीन, n पता है ना पॉपुलेशन का मीन, एंड fi क्या है, फ्रीक्वेंसी, xi क्या है, ऑब्जर्वेशन, a आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है और r क्या है, जो आपने जितना मूवमेंट आपने निकालना है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर दैट। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है, आपको पता होना चाहिए समेशन fi किसके इक्विवेलेंट होता है। एक्चुअली देखा जाए समेशन fi इंडिविजुअल इज कैपिटल M, ये इंडिविजुअल नहीं है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर। ठीक है, तो आप इसको ये लिख सकते हो दैट म्यू आर डैश इज इक्वल टू 1/n समेशन ओवर i f i d i रेज टू पावर r, वेयर d i इज इक्वल टू x i माइनस a। ठीक है, ठीक है, ये हमने इसका म्यू आर डैश का सिंपल फार्मूला निकाल लिया कि rth मूवमेंट अबाउट मीन क्या है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ rth मूवमेंट अबाउट ए वेरिएबल x अबाउट द मीन, मीन्स अभी हमने लिया था कि अभी हमने क्या लिया, rth मूवमेंट ऑफ ए वेरिएबल x अबाउट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। अगर अब मैं अबाउट मीन कहती हूँ x बार, तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, फिर इसकी नोटेशन होगी म्यू आर से, ना कि म्यू आर डैश से। तो ये होगी हमारे पास म्यू आर इज इक्वल टू 1/n समेशन ओवर i f ऑफ i, ठीक है, x i माइनस x बार रेज टू पावर r, रेज टू पावर r। अब आप इस x i माइनस x बार को आप कुछ भी पुट कर सकते हो, मान लो मैंने z i पुट कर दिया, z i इज इक्वल टू x i माइनस x बार, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू 1/n समेशन i f i इंटू z i रेज टू पावर r।
तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक म्यू आर और एक बताया म्यू आर डैश, ठीक है। अब मुझे इसका डिफरेंस बताओ। म्यू आर डैश तो है कि rth मोमेंट ऑफ ए वेरिएबल अबाउट मीन्स ऑफ ए वेरिएबल x अबाउट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट a, और म्यू आर क्या है, rth मोमेंट ऑफ एनी वेरिएबल x अबाउट द मीन x बार, वो है अबाउट द वेरिएबल, मतलब अबाउट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट a, ठीक है, ये आपने निकाला है। अब अगर आप इनके वन निकालना चाहते हो, फर्स्ट मोमेंट क्या है, सेकंड मोमेंट क्या, आप निकाल लो। आर को 1 पुट कर दोगे, फर्स्ट निकल आएगा, आर को 2 पुट कर दोगे, सेकंड निकल आएगा। पुट करके देखो, आर को जब आप इसमें पुट करते हो, आप पुट करोगे, चलो आर को हमने 0 पुट किया, ठीक है, आर को 0 पुट किया, तो मेरा न्यू डैश कैसे निकलेगा, आप देखो, आर को मैं 0 पुट करती हूँ तो मेरा न्यू डैश निकलेगा, आप इसको निकाल के देखो, 1/n समेशन ओवर आई f फॉर 5 इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार रेज टू पावर 0, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होती है, 1। किसी भी चीज की, पता है आपको, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब मैंने कह दिया 10 रेज टू पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, 100 रेज टू पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1। किसी भी चीज की पावर, किसी भी वेरिएबल की अगर रेज टू पावर 0 है तो वो 1 है। अब इतने हिस्से की रेज टू पावर 0 है तो वो 1 हो गया, तो ये मेरे पास क्या बचा, 1/n इंटू समेशन ओवर आई एफ आई। अब ये एफ आई क्या है, कैपिटल है, एफ आई क्या है, 1/n इंटू कैपिटल एन, एन से एन काट दो, सो दिस इज इक्वल टू 1। तो मेरा म्यू नॉट क्या निकल आया, 1। म्यू नॉट क्या निकला, 1। सिमिलरली आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास म्यू 2 की वैल्यू, म्यू 3 की वैल्यू, आप देखो म्यू नॉट जैसे 1 निकला है, आप निकाल कर देखना, आपका जो म्यू 1 आएगा, म्यू 1 की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, और म्यू 2 की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर आएगी, म्यू 2 की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर आएगी। ये आपने निकालना है, आज इसको निकाल कर देखना। सो दिस इज अबाउट द मोमेंट्स, ठीक है। तो मोमेंट्स क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, यहाँ तक का होमवर्क सारा करो, तो इसीलिए मैंने बीच में थोड़ा कराया है ताकि आपका यहाँ तक होमवर्क कंप्लीट हो सके।